गोचर जानो, उस नेत्रों से नहीं दिखता रे, उस नेत्रों से नहीं दिखता रे। अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण और इस अनात्म देह को मैं करके जानने से बंधन को प्राप्त होता है। संसार की वस्तुएं दिखाई पड़ रही है, सम्मुख है, उपयोग में आती है और फिर नष्ट भी हो जाती है। परमात्मा तत्व अविनाशी तत्व है, सत्य तत्व है, नित्य तत्व है। उसे आँखों से देखा नहीं जा सकता, उसे कानों से सुना नहीं जा सकता, उसे नाक से सूंघा नहीं जा सकता, उसको मुख से ग्रहण किया नहीं जा सकता। परमात्मा अगोचर है। अगोचर का मतलब है इंद्रियां जहाँ तक जाती है वहाँ तक परमात्मा का आप अनुभव नहीं कर सकेंगे, बल्कि परमात्मा के द्वारा ही संसार के सभी विषयों का अनुभव किया जाता है। परमात्मा को हम लोग आंखें बंद करके देखते हैं, पर उसे ही हम देखते हैं जिसको आँखों से हमने देखा है। पर जो आँखों को देखने की शक्ति देता है वह परमात्मा है। आँखों को देखने की, कानों को सुनने की शक्ति जो देता है वो परमात्मा है। नाक को सूंघने की जो शक्ति देता है वो परमात्मा है। जीभ से चखने या बोलने की जो शक्ति देता है वह परमात्मा। तो परमात्मा को व्यक्ति रूप कभी मत जानो। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक शक्ति है, एनर्जी है, पावर है, जिसके द्वारा सारा संसार का कार्य चल रहा है, जिसके द्वारा। और आप सोचते हैं कि मैं उसको देख लूं, तो देखने में वही आएगा जो आपने आँखों से देखा है। तो यद दृष्टम तन नष्टम वेद भगवान कहते हैं, जो दिखाई पड़ता है, जो तुम कल्पना से देख लेते हो, उसको ब्रह्म कभी मत जानना। वो ब्रह्म का रूप नहीं है, वो जगत का ही कल्पित रूप है, विनाशी तत्व है। तो इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है वो परमात्मा नहीं। आगे परमात्मा तत्व अनुभव स्वरूप है, परमात्मा तत्व अनुभव स्वरूप है, यह अनुभव ज्ञानी ही जानत रे, यह अनुभव ज्ञानी जानत रे। तो परमात्मा जो है वो अनुभव तत्व है। अनुभव में आने वाला वस्तु या विषय अनित्य, क्यों जो जो अनुभव में आता है सब नाशवान होता है। परमात्मा अविनाशी है, उसकी शक्ति से ये सब इंद्रियां अपने अपने काम करती है। अज्ञानी उसे साधन साध्य बनाकर, अज्ञानी उसे साधन साध्य बनाकर जीवन नष्ट करते हैं, जीवन नष्ट करते हैं। तो अपने कल्पना के जाल में फंसकर और उस परमात्मा के लिए कल्पना करते हैं, जबकि वो परमात्मा निराकार शक्ति रूप तुम हो। शक्ति को देखा नहीं जा सकता। जैसे चुंबक की शक्ति है, वो खींचने की शक्ति है, अपनी ओर आकर्षित करने की उसकी शक्ति है। तो आप देखते हो कि चुंबक पदार्थ में सब लटक जाते हैं, पर चुंबक को अपनी ओर खींचा नहीं जाता है, चुंबक अपनी तरफ खींचता है। तो ऐसे ही परमात्मा
को आप आँखों से देख नहीं सकते हैं, बल्कि उसकी शक्ति से ही देखा जाता है। बिजली की शक्ति को देखा नहीं जा सकता है, काम देखा जा सकता है। कार्य कर दृश्य बनाया जा सकता है, कार्य को देख सकते, पर बिजली एक शक्ति है, वस्तु नहीं है। ऐसे ही आप इस अनित्य जगत को, जो परमात्मा का कार्य है, उसे देख सकते हैं। परमात्मा का कार्य जगत, पर इस परमात्मा को तुम कार्य रूप में नहीं देख सकते। परमात्मा कारण रूप है, शक्ति रूप है, वस्तु या व्यक्ति रूप नहीं। परमात्मा तत्व सरल सहज है भैया, परमात्मा तत्व सरल सहज है भैया, उसे कठिन ना मानो रे, उसे कठिन ना मानो रे। तो परमात्मा वस्तु, दुनिया में जितनी वस्तु हैं साधन साध्य और वे नष्ट होती है, पक्का है। वे साधन साध्य होती है और वे नष्ट होती है, किंतु परमात्मा वस्तु यह अत्यंत सरल से भी सरल। तो सरल कहने में भी थोड़ा कठिन तो लगता ही है, सरल कहने में भी कठिन। परमात्मा तो स्वयं ही है, इसलिए उसे सरल या कठिन भी नहीं कहा जा सकता है। पर अज्ञानी लोगों ने तो उसे बहुत कठिन बना दिया। श्वास को रोको, ऊपर चढ़ाओ, नीचे लाओ, जिभ को उल्टो, कंठ में लगाओ, या अपने आप को सर नीचे करके पैर ऊपर करके कोई शीर्षासन करते हैं, कोई और इसी प्रकार अपने शरीर को कष्ट देते हैं। अग्नि को कुंड बनाकर बीच में अपने को बिछाते हैं और लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। किंतु परमात्मा के लिए न कंठ रोकना है, न हवा प्राणापान को रोकना है, न ध्यान न समाधि। किसका ध्यान करोगे? अगर मैं नहीं रहूं तो ध्यान कौन करेगा? अगर मैं नहीं रहूं तो समाधि कौन करेगा? ये समाधि ध्यान भी मेरा ही अनित्य कार्य है। ये नित्य वस्तु न ध्यान है, न समाधि है, न जप है, न तुम्हारे शास्त्र। बहुत से लोग किसी, मैं सुंदरकांड का पाठ करके ही खाना खाता हूँ, मैं गीता का पाठ करके ही फिर पानी पीता हूँ, तो मैं अपना यह जो है दुर्गा सप्तशती उसका पाठ करता हूँ। कोई कहता है मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके ही काम करता हूँ। और ये अक्षर ज्ञान है। ये अक्षर ज्ञान से क्या होगा? तुमने पूरी गीता पढ़ ली, वेद पढ़ लिए, कि तुमने वकीलात के ग्रंथ पढ़ डाले, तुमने मेडिकल में के ग्रंथ पढ़ डाले, तुमने यह शरीर के स्वास्थ्य के संबंध में जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद वो वेद, आयुर्वेद शक्ति बचाने, आपकी शरीर को बचाने के लिए, रोगों को हटाने की शक्ति उससे मिलती है। तो ये सब जितने भी हैं शब्द मात्र हैं। परमात्मा शब्दातीत है, परमात्मा भावातीत है, परमात्मा जो है वस्तु से अतीत है। परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, और वह तुम्हारा ही रूप है। आश्चर्य है कि तुम अपने आप को ही कठिन बताने में लगे हो। ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। परमात्मा के लिए तो हमें ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। परमात्मा के लिए तो हमें ये नहीं, ये साधन करना पड़ेगा कि कर्म कांड से परमात्मा प्राप्त नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, रामायण बतलाती रे, रामायण बतलाती रे। खुद भगवान राम जो है रामायण में बोलते हैं
कि वो परमात्मा तत्व से सर्वत्र आकाश की तरह, वायु की तरह समान फैला हुआ है। वह किसी से भिन्न अन्य नहीं है। इसलिए कहा कि सिया राम में सब जग, सारा जगत, जगत में जल भी है, चेतन भी है, जगत में पशु पक्षी कीट पतंग यक्ष किन्नर राक्षस भूत प्रेत सब है इसी प्रकार। लेकिन परमात्मा के दृश्य के रूप में उसे अपना विषय मत बनाओ, उसे कठिन मत बनाओ। वो सरल से सरल, बल्कि तुम स्वयं ही हो। खुद राम खुद कहते हैं सिया राम मैं सब जगह, यानी एक सिया राम के अलावा, एक परमात्मा के अलावा, एक शक्ति के अलावा, एक ज्ञान के अलावा अन्य कुछ भी नहीं। ज्ञानादेव तू केवलम, ये ज्ञान को ही परमात्मा रूप जानना। ज्ञानादेव तू केवलम, परमात्मा को वो जानने का, पाने का अन्य विषय नहीं है। परमात्मा स्वयं तुम ही हो। पापी पुण्य ज्ञानी अज्ञानी, पापी पुण्य ज्ञानी अज्ञानी, सबको एक रूप जानो रे, सबको एक रूप जानो रे। साधन साध्य वस्तु जो है, साधन साध्य वस्तु जो है, बंधन रूप जानो रे, बंधन रूप जानो रे। साधन के द्वारा तुमने जो भी प्राप्त किया है या करने जा रहे हो, करोगे, वह अनित्य ही होगा। साधन किससे करोगे? विचार करो। आप अपने को क्या जानकर साधन करते होगे? जड़ मान के करते हो कि जीव मानकर? आप जड़ हैं शरीर कि चेतन जीवात्मा है? चेतन जीवात्मा तो तुम स्वयं हो। अगर तुम चेतन जीवात्मा न होते तो साधन कैसे करते? मुर्दे से साधन, मुर्दा साधन नहीं कर सकता है, जड़ साधन नहीं कर सकता। तुम चैतन्य आत्मा हो। अब साधन के द्वारा जब जिसे प्राप्त करोगे, वह वस्तु चेतन होगी या जड़ होगी? तो चेतन तो एक ही है, और वो साधन करने वाली वस्तु जो भी होगी वो जड़ होगी। तो परमात्मा वस्तु तुम स्वयं ही हो, चेतन तत्व। वह अनित्य नहीं कि तुमसे भिन्न नहीं। शुभ कार्य के करने में तुम, शुभ कार्य के करने में तुम, देरी कभी नहीं करना रे, देरी कभी नहीं करना रे। अशुभ कार्य को करने में तुम, अशुभ कार्य को करने में तुम, शीघ्रता ना करना रे, शीघ्रता ना करना रे। ये सारा संसार 3 गुणों से बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण के द्वारा शुभ कार्य में रुचि जगती है। जब सत्वगुण बढ़ता है तो सत्कर्म में, भक्ति में, ज्ञान में रुचि जगती है। जब रजोगुण बढ़ जाता है तो संसार में प्रवृत्ति ज़्यादा, ये करना है, ये करना है, ये करूँगा, ये कर रहा हूँ, इतना और करना, इतना बाकी, प्रवृत्ति रजोगुण के बाद। और तमोगुण के बढ़ जाने से आलस्य, निद्रा, प्रमाद, मूर्खता, दुष्कर्म, पाप कर्म, भोगों में रुचि होती है। इसलिए संतों ने कहा कि भाई शुभ कर्म तुम्हारे अंदर जगेगा सत्वगुण की प्रबलता से। तो सत्वगुण की प्रबलता से अच्छे कर्मों को करने में कभी देरी मत करना, उसको अति शीघ्र कर लेना। क्योंकि वो सत्वगुण भी स्थायी नहीं है, बदल देगा। त्रिगुणात्मक है संसार, ये शरीर, तो वो सत्वगुण बदल जाएगा। और तुम्हारा काम तुमने सोचा मैं कल करूँगा, कल करूँगा, तो कल आने तक वो रजोगुण में बदल गया। तो फिर आज तो नहीं जा सकता हूँ,
तुम चले जाओ। जबकि तुम निकले थे उस के साथ जाने को कि हम तुम दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन क्या हुआ कि उसमें एक ने अपने अंदर रजोगुण देख लिया, तो इतना अब इसको आज से ही कल खिलाएंगे। तो अब वो जो तुम्हारा सत्वगुण बढ़ा था वो तो तमोगुण में चला गया। तो अब कल वो तुमको कहेगा कि चलो, बोले आज मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि कल तो सत्वगुण था, आज इसमें तमोगुण आ गया। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये गुण गुण के अंदर बदलते जा रहे हैं, इसलिए सत्य गुण के आने से शीघ्रता करना ताकि तुम उससे पुण्य लाभ ले लोगे अपना। और तुमने कल पे छोड़ दिया तो कल फिर वो आपने इतना सत्य गुण पर बोला आएगा नहीं, तो वो काम पुण्य से रुक जाओगे। और अगर तुमने तमोगुण में जल्दी कर ली कि अरे ये काम तो करना है मेरे को, कहाँ तो बोले उससे मिलने जाना है, तो उसके पास मेरे को ये काम कराना है, शादी में ब्याह में जाना है, आज अभी जाना है, तो तुम चले जाओगे तो फिर तुम्हारे में सत्वगुण काम नहीं करेगा। रजोगुण आ गया तुम्हारे अंदर तो प्रवृत्ति में जोड़ेगा, सत्वगुण में नहीं ले जाने देगा। इसलिए सारांश ये जानो, शुभ कार्य के करने में कभी विलंब कभी देरी मत करना, क्योंकि शुभ कर्म करने की रुचि सत्वगुण के बढ़ने से जगती है। और तुमने अगर तमोगुण तुम्हारे अंदर आ गया तो उस काम को करने में कभी जल्दी मत करना, उसको छोड़ देना, कल पे जाओ, कल कर लेंगे, कल कर, उसकी निंदा करना है, उसकी बुराई करना है, उसको हमें बदला लेना है, तो आज नहीं, चलो कल चले जाएंगे, आज तो अपना सत्संग में चलते हैं। तो उस वक्त तमोगुण को तुमने उपयोग न लेकर छोड़ दिया। अब वो कल पर मन में अरे जाने दो, जिसका जो कर्म है वो भोगेगा, हमें उसके कर्मों को क्यों देखना, तो पाप करने से आप बच गए। तो अशुभ कर्म को करते समय करने की भावना को कल पे टालना, भविष्य के लिए टालना, और शुभ कर्म के लिए तत्काल करने की चेष्टा करना, ताकि आप उसके पुण्य कर्म से वंचित न रहें। काल बलि का नहीं भरोसा, काल बलि का नहीं भरोसा, वह फंदा लेके खड़ा रे, वह फंदा लेके खड़ा रे। इन सांसों का जो है कोई भरोसा नहीं, कभी तमोगुण प्रधान, कभी रजोगुण प्रधान, और कभी सत्वगुण प्रधान। तो इसलिए सत्वगुण के प्रधानता से तुम शुभ कर्म में तत्काल लग जाना। पर अगर शुभ कर्म को कल पे भविष्य के लिए छोड़ दिया तो कहते हो जो काल बलि है वो यमराज वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, डंडा लेकर फंदा लेकर गले में घसीट कर ले जाएगा। और ये तुम्हारा पति पत्नी पिता पुत्र बेटा बेटी धन संपत्ति दुकान नौकरी सब ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब तुम्हें कोई नहीं तो घर में भी रखना ना चाहेगा, निकालो, पत्नी भी निकालने में लगी है, पति भी निकालने में लगा है, बाप भी बेटा भी बेटे के बेटे, क्यों अब तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं है। जगह तब तक थी जब तक तुम्हारे अंदर उनको जीवन दिख रहा था, अब तुम्हें कोई नहीं चाहेगा। जीव बंधन के 3 दोष हैं, जीव बंधन के 3 दोष हैं, मल विक्षेप आवरण रे, मल विक्षेप आवरण रे। जीव 3 प्रबल दोषों से बंधा हुआ है। क्या है 3 दोष? एक मल दोष, एक विक्षेप दोष और एक आवरण दोष। ये मल दोष क्या है? मन वचन कर्म से अपने देह के अनित्य कर्मों में
रुचि करना देह में। विक्षेप दोष चित्त की चंचलता को विक्षेप दोष कहते हैं। एक कार्य में एक निश्चय में टिका नहीं रहता है, बदलता रहता है। और आवरण दोष अज्ञान को कहते हैं। अपने आप को न जानना, मैं कौन हूँ ये न जानने को अज्ञान दोष कहते हैं। तो तीन प्रबल दोष हो गए प्रत्येक जीव में, ये कोई बचा हुआ नहीं, मल, विक्षेप और आवरण। तो इसको दूर करने के लिए वेद में तीन प्रकार के साधन बता दिए गए। अगर तुम्हारे में चित्त के अंदर मल दोष है तो तुम निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने से चित्त की मलिनता निकल जाएगी। अगर विक्षेप दोष है तो तुम उसमें उपासना करो, ध्यान करो, तो इससे वो तुम्हारा विक्षेप दोष चला जाएगा। आवरण दोष हो तो उसके लिए तुम स्वरूप का ज्ञान करो, आत्मा का ज्ञान करो, तो तुम्हारा वह आवरण दोष निकल जाएगा। तो अब यह निष्काम कर्म करने के लिए वेद में जो साधन दिया, कर्म कांड, 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। वेद में 80,000 मंत्रों की साधना कर्म कांड में निष्काम कर्म करते रहो ताकि मल दोष आपका चला जाएगा। और उपासना के लिए वेद में जो है भक्ति मार्ग बताया। तो सकाम भक्ति या निष्काम भक्ति में कोई एक भक्ति करने से तुम्हारा विक्षेप, जिस 16,000 मंत्र विक्षेप दोष को काटने के साधन रूप में बताया, उससे आप भगवान की भेद भक्ति करते हैं अथवा आत्मचिंतन का ध्यान करते हैं। और आवरण दोष को दूर करने के लिए 4,000 मंत्र वेद में बता। 4,000 मंत्र से ज्ञान, 16,000 मंत्र से भक्ति और 80,000 मंत्र से आपके कर्म। तो कर्म, विक्षेप और आवरण, ये तीन प्रकार के मल, विक्षेप, आवरण, तीन दोषों को कर्म, उपासना, ज्ञान से दूर किया जाता है। तो इसलिए इस जीव को अपने कल्याण के लिए निष्काम कर्म करके किसी गुरु की शरण में जाना होगा। आवरण दोष केवल सद्गुरु के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जीव अपने मन करते साधनों से आवरण दोष को हटा नहीं सकता है। आगे, इन दोषों की निवृत्ति है तू, इन दोषों की निवृत्ति है तू, वेद तीन साधन बताता रे, वेद तीन साधन बताता रे, मल दोष को निष्काम कर्म से, मल दोष को निष्काम कर्म से, विक्षेप को भक्ति से रे, विक्षेप को भक्ति से रे, आवरण को ज्ञान से काटो, आवरण को ज्ञान से काटो, ऐसा वेद बताता रे, ऐसा वेद बताता रे, ज्ञान बिना न मुक्ति होता, ज्ञान बिना न मुक्ति होता, वेद उद्घोष करता रे, वेद उद्घोष करता रे, जड़ देह को मैं ना जानूं, जड़ देह को मैं ना जानूं, आत्मा को नहीं अन्य रे, आत्मा को नहीं अन्य रे। तो तुम लोग साधना करने वाले इस अनित्य शरीर को मैं कभी करके न जानना, आत्मा को कभी अन्य करके न जानना। दोनों, इस अनित्य देह को मैं करके कभी मत जानना। ये कभी मैं नहीं, यह मेरा कहलाता है। देह मेरा, जैसे घर मेरा,
देह मेरा, बेटा मेरा, कुत्ता मेरा। तो कुत्ता मेरा है, इसको मैं करके कभी मत जानना। बेटा मेरा है, मैं करके मत जानना। घर मेरा है, इसे मैं करके मत जाना। घर मेरा किंतु मैं घर नहीं बेटा मेरा किंतु मैं बेटा नहीं जूता मेरा किंतु मैं जूता नहीं ऐसे ही पुत्र मेरा मैं पुत्र नहीं तो जो चीज भी आपको मेरा करके दिखाई पड़ रही है संसार की, कभी उसको मैं करके मेरा मैं कभी होता ही नहीं। मेरा से मैं सदा भिन्न ही रहता हूँ। मेरा से मैं सदा भिन्न हूँ। मेरा से मैं सदा भिन्न हूँ। जैसे टट्टी उल्टी रे, जैसे टट्टी उल्टी रे। आप लोग विचारेंगे इस बात को सरलता से, व्यवहार में दिन में कई बार, बल्कि सारा जीवन इसी मेरा मेरी मेरी में ही खत्म हो रहा है। तो जिसको तुम मेरा कह देते हो, मेरी कह देते हो और मेरे कह देते हो, जीव के बंधन के ये तीन ही शब्द हैं, रा, री और रे। रा से बंधे हैं, फिर री से बंधे हैं और फिर रे में बंधे हैं। अगर रा री रे तीनों न हैं तो गहरी नींद में तुम देखो, तुम्हारे को कोई बांधने वाला नहीं। गहरी निद्रा में और उठकर कहते थे रात में सुख से सोया 2 घंटे, कुछ पता नहीं चला। क्यों नहीं चला? कि वहाँ ये रा भी नहीं था कोई, गहरी नींद में री भी नहीं था, नहीं थी कोई, और रे भी नहीं थे कोई। संसार के नींद टूटते ही रा सामने आ जाता है, री सामने आ जाती है, रे सामने आता है। क्या इस रूप में? अरे मेरा कुत्ता यहाँ था, कहाँ चला गया मेरा? तो मेरा कुत्ता पर मैं कुत्ता नहीं। अरे मेरा बेटा कहाँ गया? तो मेरा बेटा मैं बेटा नहीं हूँ। मेरा मकान तो मैं मकान नहीं। मेरा जूता तो मैं जूता नहीं। तो ये रा जहाँ तक भी जुड़ रखा था तुमने, तुम उससे अलग हो, देखने वाले, बताने वाले। अब री पर विचार करो। अरे मेरी पत्नी कहाँ गई? अरे मेरी लड़की कहाँ गई? ये री के ऊपर विचार कर रहे हो। और इसी प्रकार जो तुम्हारे है, मेरी आँख, मेरा कान, मेरा जीभ, मेरा दांत, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी गाय, ये सब री में आ जाते हैं। और ऐसे ही मेरे संबंधी, मेरे दोस्त, मेरे कपड़े, मेरे मित्र, ये रे में संबंधी मित्र, इन सब से तुम अपने को अलग जानो। तो दुख रूप तुम्ही ने बांध रखा है, अपने दुख को रास से जोड़ा, अपने दुख री से और अपने दुख को रे से। अगर तुम किसी से नहीं संबंध रखते हो तो दुख कौन देगा? अगर तुमने री से संबंध नहीं करा तो तुम्हें दुख कहाँ मिलेगा? और तुमने रे से संबंध नहीं जोड़ा तब दुख कौन देगा? दुख देने वाला तो ये राह है, जिसको प्राण प्रिय छाती से लगाकर प्राण वल्लभा प्राणपति, जिसको ये दुख तो देने वाले यही है, और दुख देने वाले मेरे यह सब है। तो रा री रे, जितना जितना तुमको सुख चाहिए, जितना तुम्हें सुख चाहिए, तो रा को संबंध को बढ़ाना होगा कि घटाना होगा? तो क्या होगा? दुख उसका कम हो जाएगा। ऐसे ही आपको दुख से बचना है तो री को बढ़ाना होगा कि री को घटाना होगा? बोलो। तो री जब घटती जाएगी तब दुख कौन में देने आएगा? दुख को देने वाला नहीं। और रे से संबंध
जो उसके तुम दुख को बढ़ाते हो। तो दुख को घटाना है तो रे का संबंध बढ़ेगा कि घटेगा? ये घटाना बढ़ाना ये किसके हाथ में है? बोलो, भगवान के हाथ में। बोलो, तो फिर वो जो दिख रहे हैं रे उनमें है, मैंने है, मैंने इनको बढ़ाया, रा बनाया, मैंने री बनाया अपनी, और मैंने अपने रे बनाया। तो रा री रे ये तीनों बंधन हमारे आपने बनाए हुए। अविचार ततो बंधो विचारे मोक्षो भगवती। शास्त्र कहता अविचार, विचार ये नहीं किया क्या कि जो जो मेरा है वो मैं कभी मैं मेरा से सदा बोलो। तो ये विचार नहीं कर पाए हैं आप, इसीलिए राम ने ममता, री ने ममता और रे ने ममता। राम ने अपनापन, री ने अपनापन और रे ने अपनापन जोड़ जोड़ के दुख को बढ़ाते जा रहे होते। दुख को घटाने का है तो बस इन संबंधों से घर से अलग मत हो जाओ। बेटा बेटी पति पत्नी ये तो रहेंगे वहाँ के वहीं, लेकिन तुम्हारे मन में उनमें राग को मत जोड़ो, तुम्हारे मन में उनमें रीपना मत जोड़ो, तुम्हारे मन में रे से उन्हें अपने को अलग रखो। तो जब तुम दुख से बचने की इच्छा करते हो तो ये तुम्हारे हाथ में, कोई भगवान तुम्हें दुख नहीं देगा, ये पक्का कर लो। दुख है ही, दुख तुम बनाया, तुम तो आनंद घन आत्मा हो, तुम सच्चेतानंद ब्रह्म हो, जितने बैठे हो सब चेतानंद हो। आपको कि हम कैसे जाने, तो उसके लिए आपको परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर तुमको जड़ चेतन का अंतर नहीं मालूम है तो तुम फिर कैसे संबंध को जोड़ोगे या बढ़ाओगे? तो जड़ कौन? जो अपने को भी न जाने दूसरे को भी न जाने, वो जड़। तो ये सारे के सारे शरीर के जितने, आँख न अपने को जानती है न दूसरे को, कान न अपने को जानता है न दूसरे को, जीवा हाथ पैर अंग अंग ये सब जड़ चेतन की पता नहीं। तो चेतन कौन है? जो सबको जानता है, अपने सहित जो सबको जाने वो चैतन्य, और अपने सहित अन्य को भी न जाने और अपने को वो जड़। तो ये जड़ चेतन का बोध होगा तो आप चेतन में संबंध करेंगे, जड़ से अहंकार हटाएंगे। तो ऐसे ही अब तुम सच्चित आनंद आत्मा हो। कौन हो? अब तुमने बोल दिया मैं सच्चिदानंद आत्मा। हाँ ठीक है, पर कोई पूछे तुम सब कैसे हो, तो हमको उसका विवेक होना चाहिए। हम सत्य किसे कहते हैं? जो कभी भी परिवर्तनशील नहीं हो, सदा सदा से एक ही रूप रहता है, एक ही चलता, सत्य की पहला। तो मैं जैसे बचपन में हूँ, जवानी में भी मैं हूँ, बदलता बुढ़ापे में भी मैं हूँ, बदलता जन्म में भी मैं हूँ, बदलता नहीं, मृत्यु में भी। ये मृत्यु किसकी, जन्म किसका, बालक जवान बूढ़ा किसका? शरीर का है। शरीर में जब ये परिवर्तन शरीर का है, तो जो कभी बदलता नहीं वह चेतन वस्तु में आत्मा हूँ। तो अब मैं क्या हूँ? सच्चिदानंद ब्रह्म। कैसे हूँ? सत्य हूँ, चित हूँ और आनंद। तीनों ये मेरे में विशेषण पाए जाते हैं। सत्य कैसे मैं हूँ? बालपन में हो कि नहीं, किशोर अवस्था में हो कि नहीं, युवा अवस्था में हो कि नहीं, प्रौढ़ावस्था में हो कि नहीं, मृत्यु के अवस्था में हो कि नहीं, सब अवस्था में मैं। मेरा न जन्म होता है न मेरी मृत्यु करती है। बचपन में मैं हूँ, लेकिन युवा अवस्था में बचपन नहीं है। युवा अवस्था में मैं तो हूँ, पर बुढ़ापे में ये है युवा अवस्था। ये अवस्थाएं बदलती है, पर मैं कभी बदलता मैं नित्य वस्तु आत्मा। एक पक्का कर लो, यमराज भी सामने खड़ा रहेगा
तुम्हारे को फंदा डाल के घसीट नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने तो ये कह दिया कि मैं सत्य हूँ, मैं सदा रहता हूँ। ये बदलने वाला शरीर में नहीं। अब आ गई दूसरी बात चित्त की, तो सत्य हो गए क्यों कि तुम सदा रहते हो। चित्त क्यों? क्योंकि मैं अपने सही सबको जानता हूँ, अपने सही से सबको जानता हूँ, पर सब मुझको नहीं। आप सर को जानते हैं, बालों को बोलो जानते कि नहीं? जानते हैं। अपने दांतों को भी जानते हैं, जिह्वा को भी जानते हैं, गर्दन को भी जानते हैं, नाखून को भी जानते हैं, अंगुलियों को भी, अंगूठों को भी, पेट को भी, छाती को भी, और इसी प्रकार मल को भी, थूक को भी, ये सब दृश्य के अंदर आ जाते हैं। सारा शरीर दृश्य के अंदर, लेकिन तुम किसी को दिखाई नहीं पड़ते, सबको तुम देखते हो। तो तुम सदा काल में चैतन्य रूप हो। जड़ तो एक दूसरे को जानेगा नहीं, चेतन ही जानेगा। तो तुम जड़ हो कि चेतन हो? और तुम्हारे सर से, बाल से, पैर के पत्ते तक की जितने जितने अंग है, ये सबको जड़ कहोगे कि चेतन? क्या कहोगे? क्यों जड़ कहोगे? इन सबको बाल को जड़ क्यों, दांत को जड़ क्यों? तो बोलो, अपने को भी नहीं जानते, दूसरे को भी नहीं जानते, तो ये तो पक्का हो गया कि मैं सत्य हूँ। ऐसे ही मैं चैतन्य आत्मा हूँ। ये पूरा शरीर के अंग अंग, रोम रोम सब जड़। अब तुम आनंद रूप हो, ये कैसे पक्का होगा? सामने वाले को बोल दिया है मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, तो पूछे सब तुम कैसे, सिर्फ तुम कैसे, तो क्या जवाब दोगे सबका? मैं सदा काल में रहता हूँ। चित्त को तुम अपना कैसे कहोगे कि मैं चैतन्य हूँ? तो मैं सबको जानना मेरा स्वभाव है। अब आनंद क्यों? तुम कोई ऐसा काल नहीं जिसमें तुमको अपने में प्रियता न हो, चाहे जागृत हो कि स्वप्न हो, कि सुषुप्ति अवस्था हो, बाल्यावस्था हो कि किशोरावस्था हो, कि युवावस्था की वृद्धावस्था हो, उसको अपने के प्रति प्रियता बनी ही रहती। प्रियता का कभी अभाव नहीं। खाने को मिले, खाने को न मिले, अपने में प्रियता कभी भी घटती नहीं। भीख मांगने क्यों जा रहा है? मेरे घर में खाने को नहीं तो पड़ा है ना अपने में प्रियता है, अपने जीवन में सुख की इच्छा है, इसलिए प्रियता है। तो कोई ऐसा क्षण नहीं होता है जब मैं अपने को प्रिय नहीं लगता हूँ। मैं अपने को सदा प्रियता पाता हूँ। तीनों मिल गए, मैं सद भी हूँ, मैं चित भी हूँ, और मैं आनंद भी हूँ। इसलिए मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। दृष्टा साक्षी आत्मा। ये सारा संसार तुम्हारा जितना भी है, इस शरीर के अंदर और शरीर से बाहर, ये सब का सब जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है, जिस पर तुम्हारी दृष्टि जा रही है, वो सब क्या है? दृश्य है। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है वो सब क्या है? दृश्य है। और उन सबको देखने वाला कौन है? वो मैं है। वो क्या है? तो ये मैं ही दृष्टा हूँ। मैं कभी दृश्य हो नहीं सकता, ये दृष्टा ही रहेगा। भगवान राम भी सामने आ जाए, कृष्ण आ जाए, दुर्गा, अम्बा, काली, हनुमान जो भी सामने आ जाए, वो दृश्य की श्रेणी होगा। और दृश्य हो जाने से यद दृष्टम तन नष्टम, ने घोषणा कर दी कि जो तुम्हारा दृश्य बन गया वो सब क्या है? नाशवान। जो भी दृश्य होगा वो क्या होगा? नाशवान। लेकिन तुम दृष्टा कभी दृश्य बनोगे? तुम कभी भी दृश्य बनोगे नहीं। तुम दृष्टा हो, दृष्टा ही रहोगे। आगे
सहज साधन छोड़ के भैया, सहज साधन छोड़ के भैया, क्यों कष्ट उठाओ रे, क्यों कष्ट उठाओ रे। इतना सा साधन है, इतना सा कहने के लिए, बस कि ये दृश्य और मैं क्या हूँ, दृष्टा। बस इसमें कौन सी तुम्हें खींचातानी करना है कि वजन उठाना है कि तुम्हें कोई तकलीफ होनी है, दर्द होना नहीं। बस मैं केवल देखने वाला, मैं केवल जानने वाला हूँ। पर भूल क्या हो रही है कि देखने वाला अब अपने को देखने वाला जानने लग गया कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो अभी युवा हूँ, कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष। अरे तुम स्त्री को देखने वाले स्त्री नहीं, पुरुष को देखने वाले तुम पुरुष नहीं, बालक युवा को देखने वाले तुम बालक युवा नहीं। ये सब दृश्य और तुम केवल दृष्टा। लेकिन तुम क्या मान कर बैठे हो यहाँ? जितने बैठे हैं एक एक से पूछा जाए तुम कौन हो, स्त्री हो कि पुरुष? क्या जवाब हो? हम स्त्री होंगे तो स्त्री बोलेंगे और पुरुष होंगे तो ना तुम स्त्री हो ना तुम पुरुष हो, दोनों झूठे हैं, दोनों झूठे। ना तुम स्त्री कहना तुम्हारी सत्यता है, ना पुरुष कहना। तुम सदवा हो कि विधवा हो? सदवा कह देगी, मैं तो अभी भी ताजा सदवा हूँ, ये भी सदवा हो। चाहे अपना जो है ब्रह्मचारी है या ये सन्यासी, न मैं ब्रह्मचारी न मैं केवल चैतन्य आत्मा हूँ। तो अपने को देखने वाला ही जानते रहो, दिखने वाला दिखने वाली कभी भी मत मानो। तुमको तुम्हारे पतियों की कसम है। हाँ, अगर अपने को दिखने वाला जान लिया तो तुमको अपने मरोगे, क्योंकि जब दिखने वाला जान लिया तो फिर मरोगे कि बचोगे? तो तुम्हारे हाथ में क्या है, सदवा होना कि विधवा होना? अरे न सदवा न विधवा, मैं साक्षी, मैं कौन हूँ? न सदवा में खुशी मनाओ, न विधवा में दुख मनाओ। तुम केवल साक्षी आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। तो अब बताओ, ये जन्मना और मृत्यु ये किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है कि देह के अंदर है? ना देह तो कुछ करता ही नहीं, तो बेचारा जड़ है। साड़ी पहनवा दो कि सूट पहन लो, कुछ उनका नहीं पड़ता है। तो ये दृश्य शरीर तुम नहीं, बस इतना हो गया। ये सबसे सरल साधन है। कुछ हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, ऐसा कहते हैं मारवाड़ी भाषा में कि चट मंगनी पट गया, चट मंगनी पट गया। क्या बढ़िया बात करी, चट तत्काल। कहने में कितना सरल कि चट मंगनी पट गया, लेकिन ब्याह करके देखो लड़की का तो सर का पसीना नीचे पाँव तक कर जाएगा। तब भी ये कमी रह गई, ये नहीं दिया, ये नहीं किया, ये तो ये क्या है? ये केवल मैं आत्मा, बस ये चट मंगनी पड़ गया। परमात्मा से देह से इच्छा हो गई हमारी, परमात्मा से देर ही नहीं थी। शिव कार्य में देर भी नहीं करा। एक तत्काल अपने को जानो कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ। श्वास रूप ना ध्यान लगाना, श्वास रूप ना ध्यान लगाना, तप तीरथ नहीं साधन रे, तप तीरथ नहीं साधन रे। नेत्र बंद कर श्वास रोकना, नेत्र बंद कर श्वास रोकना, कठिन साधन नहीं करना रे, कठिन साधन नहीं करना रे। ये शरीर को दूसरे के लिए तो कहा जा रहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में, जब तक घट में। एक दूसरों के प्रति तो हम कहते हैं, पर अपने प्रति हम कैसे दुष्ट बन जाते हैं। श्वास रोकने में लगे हैं, श्वास को
प्राणों को रोकने में लगे। जीव को ऐसे खींच खींच के लंबा किया जाता है। आपको पता होगा कि जैसे गाय का दूध निकालते स्तनों को पकड़ते तो स्तन लंबे हो जाते हैं, ऐसे ही जीव को खींचते हैं, ऐसे दबा दबा के। तो जीव को फिर क्या करेंगे, इधर लगाएंगे। मैं बाहर दिखा रहा हूँ, ऐसे कंठ में उसको लगा देते हैं, श्वास रोकते हैं, जीभ को उलटते हैं, एक पैर पे खड़े होते हैं, सर नीचे पैर ऊपर भी कर देते हैं, अन्न का त्याग करके जल पी कर रहते हैं या फल खा कर रहते हैं, और भी कई प्रकार के शरीर को कष्ट देते हैं। तो अरे भाई, दूसरे पे तो कष्ट देने में तुमके तो दया रखो, दूसरे को कष्ट, यहाँ अपने आप की आप यह हत्या कर रहे हो, दुखी कर रहे हो, और अपने आप में कौन है, परमात्मा अंदर कौन है। तो ये तुम जितना भी कष्ट सह रहे हो कि दे रहे हो, ये किसको दे रहे हो, परमात्मा को ही दे रहे हो। मुर्दे को तो जलाया जा रहा है, मुर्दे को तो जलाते हैं, उसकी कोई हमें दुख चिंता नहीं है। लेकिन तो ये इसलिए गीता के 17 अध्याय के 5-6 श्लोक में लिखा है, ये जो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, खाने को नहीं देते, कि पीने को नहीं देते, कि सोने को नहीं देते हैं, इस तरह नाना ढंग से, ये असुर प्रकृति के लोग हैं। कौन है ये, आसुरी स्वभाव के। इनको मैं असुर गति में डाल देता हूँ, असुर बना देता हूँ, भूत प्रेत बना देता हूँ। फिर ये ऐसे ही अपने शरीर को बड़ा करके दिखाते हैं, तो फिर शरीर को छोटा कर लेते हैं। शरीर के अंदर जो है आकार बढ़ा देते हैं, ऊपर आकाश में छू देते हैं, तो इतना छोटा कर देते हैं कि जमीन के अंदर एक गड्ढे में दिखाई पड़ती। ये सब सिद्धियाँ भूत प्रेत की। तो ये सब मेरे को कष्ट देने वाले लोगों की इस प्रकार से असुर प्रकृति हो जाती है, असुर गति होती है। इसलिए क्या करना है, उचित आहार, उचित कर्म और उचित निद्रा। युक्त आहार से युक्त चरित्र से कर्मसु योगो भवति दुखा। ये गीता के 6 अध्याय के अंदर भगवान ने अर्जुन को सिखाया। उचित आहार करो, उचित निद्रा करो और उचित कर्म करो। अनुचित आहार करोगे, मांस मछली अंडा या मांस मछली के अलावा भी ज़्यादा तेल छना, घी बना, ज़्यादा विकृत मिर्च मसाले वाला, ये सब अनुचित, ये शरीर में नाना रोगों को पैदा करेगा। इसलिए उचित आहार करो, शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करो, समय पर ही करो। अधिक आहार पेट में मत भरो स्वादिष्ट होने से, नहीं तो नाना फिर किडनी खराब, लीवर खराब, पेट खराब, अब फिर अपने धन को रो, डॉक्टरों को जेब भरते रहो। तो हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, जो खाते हैं आधा तो अपने लिए खाते हैं और आधा डॉक्टरों के लिए खाते हैं। आप खा रहे हो इधर, पर आप आधा अपने लिए खा रहे हो और आधा डॉक्टर के लिए। आप कैसे खाते हो, जब आप खराब हो जाएगा खाते खाते थे, तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे, उसकी फीस 1000-500, फिर वो दवाएं चलेगी महीनों 15 दिन तक के लिए। तो इसलिए उचित आहार करो, उचित कर्म करो और उचित निद्रा करो। रात रात जागते रहोगे, 2 दिन नहीं सोए, और ये करना है, वो करना है, ये दीवार बनाना है, ये गड्ढा पूरा खोदना, इसमें समय नष्ट करते हो। इसलिए उचित आहार, उचित निद्रा और उचित कर्म करो, तो आप कल्याण के अंदर प्रवेश कर पाओगे। नहीं तो अपना कल्याण ही नहीं कर पाओगे। शरीर जब रोगी रहेगा तो आपका न भजन में मन लगेगा, न सत्संग में मन लगेगा, न घर के कामों में मन लगेगा। आगे सहज साधन छोड़कर, क्यों कष्टों में फंसना रे, ठंडी बरसा धूप सहन कर,
ठंडी वर्षा धूप सहन कर मुक्ति को नहीं पाओगे, मुक्ति को नहीं पाओगे। अगर तुम अपने को नंगा बदन रख लेते हो, मैं कोई कोट की, पैंट की, शर्ट की, साड़ी की, सूट की जगह मैं अपने शरीर को ऐसे रख लेता हूँ। अगर इससे कल्याण होता तो दुनिया में सारे पक्षी खुले में रह रहे हैं, सारे पशु खुले में ही रह रहे हैं, उनको कोई कपड़ा भी नहीं, उनको कोई घर भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, घर भी नहीं, खाने का भी ठिकाना नहीं, सुबह मिला कि शाम को नहीं मिला, या आज मिला कि कल नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से भूखे मरने से, सर्दी सहने से, गर्मी सहने से और वर्षा सहने से कल्याण हो जाता तो विश्व में मनुष्य को छोड़कर सबका कल्याण हो जाता, क्योंकि मनुष्य एक अपने को 4 दीवारों में बंद देखता है, बाकी तो सारे विश्व के जितने भी जीव हैं खुले आकाश के अंदर रहते हैं। किसी का भी कल्याण होता है, बिना ज्ञान के कल्याण का कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तु केवलम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना किसी साधन से मुक्ति होगी नहीं। अन्नत जीव जलपान करके, अन्नत जीव जलपान करके जीव उलट कंठ लगाना रे, जीव उलट कंठ लगाना रे। चाहे अग्नि कुंड बनाकर, चाहे अग्नि कुंड बनाकर मध्य में आसन धरोगे रे, मध्य में आसन धरोगे रे। बच्चा पीछे पन्ने और कर लिए 2-3। आगे चलो। इन साधनों से ब्रह्म को, इन साधनों से ब्रह्म को कष्ट न पहुँचाओ रे, कष्ट न पहुँचाओ रे। इन सब प्रकृति को अपना कर, इन सब प्रकृति को अपना कर परमात्मा को न पाओगे, परमात्मा को न पाओगे। परमात्मा अन्य नहीं है, इसलिए तुम जितना भी कष्ट इस शरीर को दे रहे हो उसे ही तो सब सहना पड़ता है, उसी को ही इसको भोगना पड़ता है। इन कष्ट प्रद साधनों के करने से भगवान के मिलने का कोई संबंध ही, क्योंकि भगवान तो तुम स्वयं ही हो, परमात्मा तो तुम स्वयं ही हो, तुम्हारे ही द्वारा परमात्मा प्रकाशित हो रहा है। तुम न होते तो परमात्मा को परमात्मा कौन बताता, और परमात्मा को मुक्त कौन बताता? तुम ही वो तत्व हो, परमात्मा तत्व, कोई अन्य नहीं। प्रज्वलित अग्नि काठों को, प्रज्वलित अग्नि काठों को जैसे भस्म कर देती है, जैसे भस्म कर देती है। ज्ञान अग्नि सर्व पापों को, ज्ञान अग्नि सर्व पापों को तत्काल नष्ट करती है, तत्काल नष्ट करती है। इस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि प्रज्वलित अग्नि के अंदर कितना भी काठ डाल दो सब भस्म कर देता है। यहाँ का तो देखा नहीं, किंतु गांव में होली के लिए 3 दिन 5 दिन से लोग लग जाते हैं एक जगह पर बाला कर, लकड़ी कंडा किसी पर बदमाशी करने वाले बाहर कुर्सी टेबल जो रखी रहती है वो भी वहीं उसमें रख देते हो, जो रख दिया फिर वहाँ से वो उठाकर ले जाता नहीं, और उसमें आग लगा देते, तो वो कुर्सी टेबल और लकड़ी के कंडे छूट सब जलकर राख हो जाता है। अग्नि के प्रज्वलित अग्नि जैसे काठ को भस्म कर देती है, इसी प्रकार ये मैं ब्रह्म हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये विचार अग्नि इतनी प्रबल है कि तुम्हारे 84 लाख योनियों का जितना भी पाप था सबको भस्म करके अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ,
अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा मैं आत्मा ब्रह्म हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ब्रह्म है। और वेद ने तो कह ही दिया, तत्वमसि, तू ही वह है। जाको तू खोजत फिरे, सो तू आपे आप। बोलो, जाको तू खोजत फिरे, सो तू आपे आप। अरे और हो तो पाएगा, यह तो आप ही आप। और आप खुद हैं जिसे पाना चाहते हैं, ये अन्य वस्तु नहीं है। तो इस तरह से परमात्मा तुम्हारा खुद का अपना स्वरूप है। तो लेकिन तुमने अपने को ये देह मान लिया, और देह मानने के कारण क्या हुआ? 9 लाख प्रकार के तुम जल में रहने वाले जीव बने। तुम जो यहाँ 9 लाख प्रकार के, मछली कहो, मगर कहो, कछुआ कहो, जलहस्ती कहो, ये सब जल के अंदर। एक भी कोई यहाँ नहीं बचा कि मैं तो हाथी नहीं बना, जल हाथी की, जल मछली की, कछुआ, सब 9 लाख प्रकार के। 9 लाख प्रकार के जल में रहने, फिर 10 लाख प्रकार के तुम आकाश में उड़ने वाले बने। यहाँ कोई नहीं जो कौवा ना बना हो, चील ना बना हो, कि तोता ना बना हो, या कोई कबूतर ना बना हो। ये सब आकाश में उड़ने वाले। उन जीवन का तुम विचार करो। आज तो ये कमरा नहीं ठीक है, दरवाजा ठीक नहीं, खिड़की ठीक नहीं, पर्दा ठीक नहीं, लेकिन जब तुम ये आकाश में बनने वाले जीव थे तो कहाँ थे? झाड़ों में, डालियों में लटके थे, कोठरी में घुस घुस के अपने बच्चों को मार रखते थे। वो 10 लाख प्रकार के तुम जिससे बैठे हो, उन योनियों का भोग भोग के आए हो, उन योनियों को भोगा रहा। सोचो वो कैसा मेरा जीवन होगा, न रहने का मकान, न खाने की व्यवस्था, न पहनने का कपड़ा, न कोई घर रक्षा करने वाला। 11 लाख प्रकार के फिर तुम बन गए जमीन में, गड्ढे में रहने वाले। जमीन एक भी नहीं बचा जो सांप न बनाओ। सांप बनकर आज जल रहे हो, सांप से खा देगा, तुमने खाया। बाप को, माँ को, भाई को सांप बनकर डसा है। और इस तरह से और आगे चलते हो तो 20 लाख प्रकार के आप स्थावर योनियों में भटके। स्थावर तुलसी पत्र दिखाते हो ना, तुलसी यह है क्या बोला, आम, ये केला, यह है अंजीर, ये अंगूर, ये कितने प्रकार के हैं जल। 20 लाख प्रकार की इन जल योनियों में सब रहे, कोई नहीं बचा है कि मैं ये नहीं हूँ। 20 लाख। और फिर 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले तुम रहे हो। 4 टांगों से, एक भी नहीं है जो कुत्ता न बन के चट्टी न खाई हो। एक भी नहीं है जो कि गाय बनकर घास पुआल न खाया हो। एक भी नहीं है जिन्होंने कि यह सब न खाया हो। तो ये 20 लाख 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले। संड बनकर तुम रहे, बैल बनकर तुम रहे, गाय बनकर तुम रहे, बकरी, मुर्गी, सब तुम्हारी योनियाँ रही। विचारों के ये सब योनियाँ। मैं गाय बनकर दूध दी, मैं गाय बन के दूध दिया, मेरा दूध निकालने के लिए डंडे से भी मारा, लेकिन दूध नहीं बना। तुम्हारे पेट में बीमारी से मालिक ने तो देखा कि दूध नहीं दे रही, डंडा मार के भी देखा, नहीं छोड़ा, छोड़ दिया। संध्या को लौट के फिर उसी घर में जाती हो जिसने सुबह डंडा खाया, और फिर जाकर वहाँ दूध भी अगर है तो दूध दे देती हो। ये तुमने अपने घर, अपने ऊपर आघात सहा समाज से। और अब आया है 4 लाख प्रकार के मनुष्य। मनुष्य में किन्नर, राक्षस, भूत, प्रेत, ये 4 लाख प्रकार।
उनमें ये जो जीवन है दुर्लभ, देव दुर्लभ योनि है। ये उन 84 लाख योनियों में से घटते घटते रूप भोगते भोगते आ गए 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि। मनुष्य योनि का मतलब भूत प्रेत यक्ष किन्नर राक्षस, इन सब में से ये देव दुर्लभ। कब हूँ तो कभी करुणा नर देही, कब हूँ कभी कभी मौके से ये प्राप्त होता है। बड़े भाग्यवान मनुष्य तनो, बड़े भाग्य, क्योंकि देवता भी तरसते हैं, देवता को भी यह नहीं मिला है। इस तरह से यह आपको जीवन मिला है, कितना कष्ट उठाने के बाद। तो इसमें आकर अगर जिसने आत्मा को नहीं जाना, भले वो मांस मछली नहीं खाता हो, अंडा नहीं, मुर्गी नहीं खाता हो, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर आत्मा को नहीं जाना, आत्महत्या, आत्महत्या तुम्हारी डायरी में लिख दिया गया। और जान दो इसको फिर निकाल के इसी 84 के जाल, फिर 84 की लाख योनियां जो अभी गिनते गिनते आए थे, कितना मुश्किल से किनारे तक आए थे, डूब रहे थे समुद्र में और हवा के लहर से झोंके से किनारे तक आए थे, फिर धक्का ले गई खींच के उसी बीच में। तो ये कैसा भाग्य तुम्हारे अपना पाया है मनुष्य जीवन का, कितना कष्ट से। और आत्मज्ञान में रुचि नहीं रखकर बेटा पैदा हो जाए, भगवान एक बच्चा दे दो। अरे कुटिया के रूप में रहकर, बिल्ली के रूप में रहकर कितने बच्चे पैदा किए थे? बोलो जल्दी। 10 कम से कम 5-6, 5-5, 6-6 बच्चों को। इसीलिए तो स्तन भी तो 4-4 बनाए, क्योंकि एक ही स्तन बना दिया होता मनुष्य की तरह तो कितने को दूध पिलाया जाता। तो इस तरह से तुमने कितने कष्ट भोगे इस जीवन के पाने के लिए, और वो निकल गया हाथ से। तब 84 में भटको, फिर कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, बाघ बनो। तो ये बच्चे पैदा करना है, ये तो तुमने हर योनि में किया। फिर मनुष्य योनि भगवान ने दी। अभी भी हे मैया, हे दुर्गा मैया, मैं तेरे को ये करूँ दूंगी, ये चढ़ाऊंगी, मेरे को एक लड़की दे दो, मेरे को लड़का दे दो। ये किसी नीच बुद्धि, क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई। आत्मज्ञान के अंदर आना, परमात्मा के ज्ञान में आना, ये तो भाग्य की बात है। तो हम लोग अपने भाग्य को बनाने वाले भी हैं और अपने भाग्य को बनाने वाले भी हैं। तो आत्मज्ञान में जो नहीं लगा है, वो चाहे तुम्हारा बेटा हो कि तुम्हारी बेटी हो कि तुम्हारा पति हो कि पिता हो, सब आत्महत्या, सब आत्महत्या डिक्लेयर, कोई बचा नहीं। जो और अगर कोई शत्रु भी तुम्हारे है और आत्मज्ञान में आ रहा है, तो सोचो उससे बड़ा हमारा कोई सज्जन पुरुष नहीं, वो सबसे बड़ा अच्छा जो आत्मज्ञान में आता है। और आत्मज्ञान में नहीं आता वो कौन है? आत्मा। क्यों हत्यारा? क्या आत्मा को पाने का मौका था, ये छूट गया हाथ से। अब कुत्ता बिल्ली बनने का मौका, उसी में रहना होगा। आगे मैं करता हूँ यह देह अभिमानी, मैं करता हूँ यह अभिमानी, जन्म मरण को पाता है, जन्म मरण को पाता है। 14 इंद्रिय कर्मों को, 14 इंद्रिय कर्मों को अज्ञानी निज कर्म बताता है, अज्ञानी निज कर्म बताता है। तुम्हारा ये जो शरीर मानव का है, इसके अंदर भी 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण से अंतःकरण बना। अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, चित्त, ये 4 अंतःकरण की वृत्तियाँ, जिससे सारा जगत का विषय ग्रहण इन वृत्तियों से जुड़कर मन में ये वृत्तियाँ उठाते हैं और उससे फिर ये भोग भोगते हैं। तो अंतःकरण, और फिर 14 इंद्रियाँ बनी। 14 इंद्रियों में कौन कौन बना है? ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण और
4 प्रकार के ये वृत्तियाँ मन बुद्धि चित्त ये 19 तत्व वाला सूक्ष्म शरीर बना। उसमें से यह प्राण को रजोगुण का कार्य अलग कर दो तो ये 14 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 मन बुद्धि चित्त, ये 14। तो ये सब इंद्रियां अपना अपना विषय ग्रहण करती है। मनुष्य जीवन में यह आपको मौका मिला है, इनके सहारे रहकर आत्मा को ज्ञान कर लो। अगर ये नहीं किया तो फिर वही पशु बनकर जीवन नष्ट करना पड़ेगा। कैसे कैसे डंडा मारा, बोझा भी डाला गाय संड पे, बैल बनाकर उसको गाय वो में डंडा बांध दिया जाता गाड़ी का, और खुद सड़क मार रहा है और वो चलता है। और चलते चलते बलद जब गिर गया तो उसकी पूंछ को मरोड़ के और फिर डंडा मार के खड़ा करके खुद होटल में खाने बैठ गया। वो बैल गाड़ी में जुटा है कंधे के ऊपर, उससे 10 मन 5 मन का बोझा रखा है, आँख से आंसू गिर रहे हैं। और तुम होटल में खा के 1 आधे घंटे में मस्त, फिर आके बैठे मारा डंडा और फिर चलाया, और फिर चलते चलते उसके प्राण निकल गए सांस का। अब उसके जीवन में रक्षा का भी सहारा। मनुष्य जीवन मिला था तो कहा था अरे भाई सत्संग में आया करो, सत्संग करो। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी कहाँ टाइम, अभी तो खेती का टाइम है, अभी तो बोने का टाइम है, अभी तो कटाई का ये समय है। इस तरह से वह खेत के अंदर जब नारद जी गए कि भाई अब तो चल तू, बोले अब तो आपको मालूम ही है कि खेती 2 बैलों से अगर मैं चला जाऊंगा तो ये एक मेरा बेटा 1 बैल से खेती कैसे करेगा। बेटा की भी भावना है, झंडा वही मार रहा है बलद को, मालिक ही तो है जो मारा। और जब वह घर में कुत्ता बन के पैदा हो गया, फिर नारद गए कि चलो भाई अब तो चलो। नारद तेरे को दुनिया में कोई दूसरा नहीं आदमी मिला, जब देखो जब का मनुष्य बना तो आ गया, फिर मैं सांप बना तब भी आ गया, फिर मैं अपना बैल बना तब भी तू आ गया, और अभी कुत्ता बनाऊं तब भी तू आ गया। नारद जी तो हमने कान पकड़ा और अब तेरे द्वार पर नहीं आऊँगा, अब तू मुझे मुक्ति दिला दे। कुत्ता कहता अब तू मुझे मुक्ति दिला दे। तो ये जीवन हमारा ऐसा है, आत्मज्ञान न होने से यह हम साथ वृत्ति वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला मनुष्य और अपने संसार बंधन में बंधा हुआ। यह प्रकृति कर्मों को ज्ञानी निज को साक्षी बताता है। कर्म किसके हैं? ये इंद्रियों के कर्म है। इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी है। आँख देखने में लगी, कान सुनने में लगा, नाक सूंघने में लगी, जीभ जो है चखने में लगी, त्वचा छूने में लगी। तो ये इंद्रियां अपने अपने में बढ़ रही है। लेकिन अज्ञानी क्या कहता है? मैं देख रहा हूँ, मैंने सुना है, मैंने चखा है, मैंने सुना है, मैंने चखा है, मैंने जो है स्पर्श किया है। पर ज्ञानी के भी यही सब शरीर के अंदर इंद्रियां हैं। ये नहीं कि ज्ञानी में इंद्रियां कम है और अज्ञानी में ज़्यादा है। जितनी अज्ञानी के अंदर है 25 तत्वों का, अज्ञानी का शरीर 25 तत्व कहते हैं। 5 महाभूत आकाश वायु तेज वायु और जल। आकाश तेज वायु पृथ्वी, ये 5 इसमें है। ज्ञानी में भी यही 5। और इसी तरह इसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। किसमें? अज्ञानी में। ज्ञानी में भी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अज्ञानी में भी 5 प्राण, ज्ञानी में भी 5 प्राण। अज्ञानी में भी 3 गुण, ज्ञानी में भी 3 गुण। इस प्रकार से ज्ञानी अज्ञानी में कोई भेद नहीं है।
शरीर इंद्रियों से समान। पर ज्ञानी क्या जानता है? अरे इंद्रियार्थेषु इंद्रियाणि, इंद्रिया अपने विषयों में बढ़ रही है। इंद्रिया अपने अपने विषयों में बढ़ रही है। मैं तो केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु, तीन चीजें हैं यहाँ पर। सत्व गुण रजोगुण के द्वारा तमोगुण को रोकता है। सत्व गुण रजोगुण के सहारे तमोगुण को रोकता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ज्ञानी लोग ये जानते हैं। अज्ञानी क्या कहता है? मैं ही भोगने जा रहा हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ और मैं इसको भोगूंगा। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ज्ञानी दृष्टा जानत है, ज्ञानी दृष्टा जानत है। ज्ञानी अपने को क्या जानता है? बोलो। और अज्ञानी बोलो। बोलो क्या जानता है? दृश्य। अज्ञानी अपने को क्या जानता है? मैं आँख हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं कान हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं जीव है, मैं, ये दृश्य का धर्म है। लेकिन अज्ञानी अपने को मानता है यह दृश्य रूप शरीर, जबकि ज्ञानी जानता है इंद्रियां अपने अपने विषयों में बस रही है। आप सब तो जानते ही है ना कि मैं देख रही हूँ कि नहीं जानते? बोलो। मानोगे अगर जान लिया कि हाँ मैं देख रही हूँ माना तो। ये दृश्य के धर्म अपने में स्वीकार नहीं करना। जो हृदय स्थित अज्ञान दोष को, जो हृदय स्थित अज्ञान दोष को, ज्ञान तलवार से काटता है, ज्ञान तलवार से काटता है। वे आत्म स्वरूप में स्थित होकर, ये आत्मस्वरूप में स्थित होकर जीवन मुक्ति को पाते हैं, जीवन मुक्ति को पाते हैं। जीवन मुक्ति के लिए न गंगा जाना पड़ेगा नहाने के लिए, न बद्रीनाथ केदारनाथ रामेश्वर जगन्नाथ जाना होगा मुक्ति के लिए, न आपको कोई यज्ञ करवाना होगा, न दान धर्म करवाना होगा। केवल इतना सा परिवर्तन ले जाओ कि ये दृश्य शरीर में बोलो मैं केवल दृष्टा। दृष्टा कभी दृश्य होगा नहीं और दृश्य से ही दुख तैयार होता है। विवेक ज्ञान से रहित अज्ञानी, विवेक ज्ञान से रहित अज्ञानी कभी नहीं सुख पाते हैं, कभी नहीं सुख पाते हैं। न लोक में उनको सुख है भैया, न लोक में उनको सुख है भैया, ना परलोक जा पाते हैं, न परलोक जा पाते हैं। मैंने किया मैं करूँगा, मैंने किया मैं करूँगा, वह मूढ़ अज्ञानी कहाता है, वह मूढ़ अज्ञानी कहाता है। अज्ञानी की पहली पहचान, मोटी पहचान, देह अभिमानी की सबसे बड़ी पहचान है कि इसको आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं। तो देह को बस मैं करके बताया जानता, बस यही महामूर्ख महा अज्ञानी की क्या पहचान कि देह को यही महापाप। इंद्रिय अपने विषय में जाती, इंद्रिय अपने विषय में जाती, अज्ञानी मैंने किया बताता है, अज्ञानी मैंने किया बताता है। पर धर्म को स्वधर्म बताना, पर धर्म को स्वधर्म बताना, महापाप कहलाता है, महापाप कहलाता है। हमारे से हम लोगों में चींटी मर जाए कि हमारे द्वारा चींटा मर जाए, पैर के नीचे आ जाए या भोजन के आटे में मिलकर नष्ट हो जाए, आग में पक, ये थोड़े से ये जो तुम कहते हो ये पाप है। और ये सबसे बड़ा पाप है अपने को देह मानना।
अपने को देह मानने वाले से कोई पाप बचा नहीं बचेगा नहीं। सबसे बड़ा महापाप है देह को नहीं पड़ेगा, बोलो। नहीं पड़ेगा। तुम स्त्री हो कि पुरुष हो? पक्का कि कच्चा? इतने 4 दिवाली में नहीं बैठ के चप्पल जूते पहनते दिखता नहीं अंधेरा। मेरे जूते पे पाँव लग गया, मेरे चप्पल पे मेरे चप्पल पे मेरा चप्पल मेरा जूता हो गया, मेरे को धक्का दे दिया, मैं अभी गिर जाती तो मेरी जान छूट जाती तो तुम्हारी काम। हाँ, मतलब देह को इसकी अंदर कोठी से अलग कर रखा, इस कोठी से देह को सबसे पहले फिर पहन लेते, जैसे चप्पल सबसे पहले पहन लेते हो, ऐसे देह के दिभाव भी उतार के किसी ने रखा होगा बाहर, नहीं तो अंदर भी बैठे हैं देह को धक्का दे रही है मेरे को, तो आप ही चलो। चलो नेत्र ब्रह्म नहीं रूप ब्रह्म नहीं, नेत्र ब्रह्म नहीं रूप ब्रह्म नहीं, नेत्रों से नहीं दिखता रे, नेत्रों से नहीं दिखता रे, नेत्रों में जो देख न सकती, नेत्रों में जो देख न सकती, वही ब्रह्म हो तुम ही रे, वही ब्रह्म हो तुम ही रे। कौन कौन? वह मैं, जो लिखा वह तुम ही हो वे, तो तुम उसको अब कैसे स्वीकार? वही मैं हूँ वे। कान ब्रह्म नहीं शब्द ब्रह्म नहीं, कान ब्रह्म नहीं शब्द ब्रह्म नहीं, कानों से नहीं सुनता रे, कानों से नहीं सुनता रे, जिस शक्ति से कान सुनता, जिस शक्ति से कान सुनता, वही ब्रह्म हो तुम ही रे, वही ब्रह्म हो तुम ही रे। प्राण ब्रह्म नहीं अपान ब्रह्म नहीं, प्राण ब्रह्म नहीं अपान ब्रह्म नहीं, ध्यान समाधि ब्रह्म नहीं है रे, ध्यान समाधि ब्रह्म नहीं है रे, प्राण अपान को जो जानत है, प्राण अपान को जो जानत है, वही ब्रह्म हो तुम ही रे, वही ब्रह्म हो तुम ही रे। अन्न ब्रह्म नहीं भोग ब्रह्म नहीं, अन्न ब्रह्म नहीं भोग ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म नहीं है रे, शब्द ब्रह्म नहीं है रे, भोग प्रसाद को जो जानत है, भोग प्रसाद को जो जानत है, वही ब्रह्म हो तुम ही रे, वही ब्रह्म हो तुम ही रे। तुलसी ब्रह्म नहीं पुष्प ब्रह्म नहीं, तुलसी ब्रह्म नहीं पुष्प ब्रह्म नहीं, माला ब्रह्म नहीं है रे, माला ब्रह्म नहीं है रे, इन सब में श्रद्धा जो करता है, इन सब में श्रद्धा जो करता है, वही ब्रह्म हो तुम ही रे, वही ब्रह्म हो तुम ही रे। तो मेरे ओम ब्रह्म है न तुलसी ब्रह्म है, मेरे माला पुष्पों की ब्रह्म है, मेरे भोग जो दे दिया पंडित ने और तुमने खा गए, ये कोई भी एक भी ब्रह्म नहीं है, बल्कि इन सब को जो जानता है वो एक ब्रह्म तुम ही हो। ओम ब्रह्म नहीं शब्द ब्रह्म नहीं, ओम ब्रह्म नहीं शब्द ब्रह्म नहीं, ओम उच्चारण ब्रह्म नहीं है रे, ओम उच्चारण ब्रह्म नहीं है रे, मेरा गला सूख रहा है भाई, क्या करूं? पानी तो नहीं है, तो अब बोलते क्या होगा? तो गिरेगा, ग्रंथि सूख जाएगा और
गीला हो जाएगा। नहीं हो जाए। अरे वो पानी का फार्मूला है, उसके जप करने से 108 माला करने से कंठ गीला होगा, वो जो सूखे वो भी वो सूख जाएगा इतनी देर तक चिल्लाने से। तो इस तरह विचार करना है कि वो परमात्मा वस्तु का माला करने से, जप करने से तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला। लेकिन वो कितने 1 माला रोज करना, 3 माला, 5 माला, ये शब्दों के रटन मात्र से कल्याण होता। तो पानी 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 कैसे कैसे जीव साल भर हो जाती पानी से, जब पानी तो सरोवर नहीं होती, वो तो सूखती जाती है। भूख लगी जोरों से तो भोजन 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 भोजन, भात 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 भात, कुछ भी होगा। बेचारा ये शब्द रटने से कल्याण का कोई संबंध नहीं, लेकिन लोग अहंकार में 5 माला रोज करता हूँ, रोज करती हूँ, नाम चलता, कुछ भी नहीं। ये शब्दों के जालों से कल्याण होने वाला। जब तक ज्ञान प्राप्त तब तक कल्याण किसी का किसी साधन से नहीं होगा। अच्छा, तो इस काया का होता विनाश कोई जल्दी से, इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तो ये शरीर तुम्हारा हमारा ये 5 महाभूतों का ही खेल है। 5 भूतों से तुम तो अलग दृष्टा साक्षी मात्र हो, इसलिए इस दृश्य देह को मैं कभी करके मत जानना। अगर जानते हो तो आत्महत्यारे हो, सबसे बड़े ब्राह्मण होकर भी तुम आत्महत्यारे कहलाओगे। तेरा कण कण में रहता निवास है। तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। कार्य और कारण की सदा एकता रहती है, कोई भी कार्य कारण से कभी अलग हो नहीं सकता। जैसे मिट्टी कारण है तो मिट्टी के द्वारा 1000 लाख दीपक बना लो, सुराही घड़ा बना लो, ईटा बना लो, या दुर्गा गणेश सरस्वती बना लो, मिट्टी से, वो मिट्टी से अलग नहीं। हर आकारों में वो मिट्टी उनमें कण कण में समाई है। घड़े को तोड़ के देख लो, हर एक टुकड़े में क्या मिलेगा? मिट्टी मिलेगी। सुराही को मिट्टी, दीपक में मिट्टी, और रामकृष्ण की मूर्ति बना के उनको भी मिट्टी। तो ये कारण कार्य से, ऐसे ये सारा संसार कार्य है और परमात्मा एकमात्र इसका कारण। तो कारण होने से ब्रह्म से कोई भी भिन्न नहीं। इसलिए वेद के तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुंचित भी अन्य नहीं। जैसे गहनों में सोना ही पाया, जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया। ऐसे घट घट में तू ही समाया। ये तू किसको कहा जा रहा है? इसको जो परमात्मा को ढूंढने तीर्थों मंदिरों में भटक रहा है, इसको कहा जाता है पागल, क्यों जीवन बर्बाद कर रहा है। जैसे कि हर
अलंकार में सोना ही है, हर बर्तनों में मिट्टी ही है, हर कपड़ों में सूत ही है। ऐसे हर देहों में एकमात्र ब्रह्म ही है और वो तू ही है। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया, जैसे घट घट में तू ही समाया। ये कौन गज में समाया है बोलो? जोर से। परमात्मा हमारा बाप है कि बेटा है? अरे मैं स्वयं ही को कहा घट घट में तू ही समाया हुआ है, तू उसे अन्य मत जान। जग तेरा ही लीला विलास है, जग तेरा ही लीला विलास है। ये सारा नाम रूप जगत, ये सारा नाम रूप जगत, चूड़ी चैन अंगूठी कुंडल पायल, ये किसका स्वरूप है? सोने का। पैंट शर्ट सूट साड़ी बाउट किसका है? ये ऐसे ये 84 लाख योनियां केवल केवल तेरा ही लीला विलास है, तेरा ही खेल है और कुछ दूसरा है ही नहीं। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया। सपने में बहुत बहुत तुमको बड़े समुद्र दिखेंगे, सूरज चांद दिखेंगे, नित्य शत्रु दिखेंगे, अग्नि का गांव जल रहा है, लेकिन जब नींद टूट जाएगी तो सपने का क्या क्या बच्चा दिखाएगा? क्या क्या रहेगा? कुछ रहेगा? जाग जल्दी ये संसार स्वप्न की माया है और अपने आप को जान ले, नहीं तो तू भी स्वप्न की तरह नष्ट हो जाएगा। सपने की कोई सत्ता ही नहीं। आपको भूल क्यों भरमाया, आपको भूल क्यों भरमाया। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया। आत्म को भूल दे हमें फसाया, आत्म को भूल दे हमें फसाया। स्वामी होके बना क्यों दास रे, स्वामी होके बना क्यों दास रे। अरे चेतन आत्मा होकर क्यों जड़ शरीर बन गया? शरीर तो जड़ है और तुम सब ने अपने को चेतन आत्मा छोड़कर देह स्त्री पुरुष गोरा काला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उड़िया बंगाली सदवा विधवा ब्रह्मचारी गृहस्थी गरीब अमीर ये सब मान के बैठ गए। धिक्कार है, देव दुर्लभ योनि पाकर ईश्वर कृपा को ठुकरा दिया। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। कोई दूसरा व्यक्ति आकर तुम्हारी भूख मिटाने वाला नहीं है। खाना तुम्हें खाना ही पड़ेगा, खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे को भूख जाएगी। कोई दूसरा तुम्हारे मुख में डाल देगा तब भी पचाने वाली काम तो दूसरा कोई कर, वो तो तुम्हारी अंदर की पेट क्रिया ही होगी जिससे कि तुम्हारा भोजन पचेगा। तो जल्दी कर, ये देव हाथ से निकल जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, भूल तेरी है तू ही मिटा ले। पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले, पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले। तो हमारी भूल क्या है? हमारी भूल क्या है बोलो जल्दी। शादी कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए,
ये भूल नहीं है। भूल तो यह है कि जिस पराई वस्तु को, दृश्य शरीर को हमने अपना जान लिया। शादी करना, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, खेती करना, ये एक भी भूल नहीं। ये सब जीवन निर्वाह के सब साधन है। पर भूल क्या है? अपने चैतन्य स्वरूप को छोड़कर सब जड़ शरीर मान लिया। इसको तुझे ही काटना और गुरु रास्ता बता देंगे, ऐसे चलो, पर चलना तो अपने कदमों में है। मिटे जन्म मरण की त्रास है, मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। दृश्य का अनित्य देह का नाश है, होता है। राम भी गए, कृष्ण भी गए, और भी नाना प्रकार के पंच वो तुम्हारे जगत गुरु शंकराचार्य जी गए, और भी सब गए। जो जो आया है देह लेकर, देह का तो नाश होगा। आत्मा तुम चैतन्य आत्मा हो, कभी मरे नहीं और मरोगे नहीं। जल्दी से जान लो, नहीं तो हाथ से ये जानने वाली बुद्धि भी पशु पक्षियों को नहीं है। पशु पक्षियों को अपने घर का, मालिक का, बच्चों का ये तो पता है। गाय अपने घर आएगी, बच्चे अपने दूध हैं उनको पिलाएगी, लेकिन आत्मा का ज्ञान तो मनुष्य जीवन में ही होगा। बोलो, भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले, पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले। तो भूल क्या है और निश्चय क्या करना है? जल्दी बोलो, भूल क्या है? अपने को हमने क्या मान लिया? स्त्री पुरुष। तो अब जाकर जल्दी से क्या करना है? निश्चय क्या? मैं क्या हूँ? चैतन्य आत्मा। फिर से दोहराओ। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले, पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले। कुछ कमी नहीं, कुछ मांगना नहीं, कुछ निकालना नहीं, तुम स्वयं ही वह हो। बस ये निश्चय जगाना है। मिटे जन्म मरण की त्रास है, मिटे जन्म मरण की त्रास है। कितनी त्रास निकालना है? कितनी? 84 लाख प्रकार की जन्म मरण की त्रास में दुख है। मिटे मिटे जन्म मरण की त्रास है। मिटे जन्म मरण की त्रास है। क्योंकि तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद ज्ञानी जनों की जय। सच्चिदानंद श्रोता जनों की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।
मृत्युमामृतं गमय। हे गुरुदेव आप हमें इस असत मार्ग संसार से आत्मा के सत्य मार्ग पर आने की कृपा करें। इस अज्ञान अंधकार से निकाल कर जड़ भाव से निकाल कर चेतन ज्ञान स्वरूप आत्म भाव में स्थित करने की कृपा करें। जन्म मरण के चक्र से निकाल कर अमृत आत्मा का सोहम रूप से दृढ़ निश्चय कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। इतना ही मेरे द्वारा जो कुछ भी भूल हुई है क्षमा करेंगे।